भक्तामर प्रणतमौलिमणि जय बोले अनंतानंद पंच परमेष्ठी भगवान ने की जय हो। देवादिदेव एकनाथ से आदिनाथ भगवान ने की जय हो। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव जी 108 मानतुंग स्वामी की जय हो। परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव जी 108 विराग सागर जी महाराज जी की जय हो। परम पूज्य श्रवणाचार्य गुरुदेव जी 108 विशुद्ध सागर जी महाराज जी की जय हो। भक्तामर स्तोत्र की जय हो। परम पूज्य गण्य श्रमणी हरिका रत्न 105 विभा श्री माता जी की हरिका संग की जय। वंदन। 23वां काव्य शिरोरोग नाशक, कहीं कहीं भूत प्रेत बाधा निवारक भी कहा गया है। देखिए, हमारे जैन धर्म में इतनी सारी मंत्र तंत्र विद्याएं हैं कि आदमी को कहीं जाने की जरूरत ही नहीं, और बल्कि दूसरे लोग हमारे मंत्रों का प्रयोग करके झाड़ फूक के काम सिद्ध करते हैं, है ना। लेकिन मंत्र विद्याओं के प्रयोग में मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, तीनों की शुद्धियों की बहुत जरूरत होती है। सबसे पहली चीज तो ये है कि हमारा मन पवित्र होना चाहिए। झाड़ फूक करने वाला आदमी सहज सरल सदाचारी एक अच्छा आदमी हो, परोपकार की भावना करने वाला हो। अच्छा मतलब एक सामान्य रूप से एक सात्विक प्रकृति का व्यक्ति होना चाहिए। मन शुद्धि। दूसरा बात यह है कि काव्य के प्रति, मंत्र के प्रति, अरहंत भगवान के प्रति, गुरु के प्रति पूरी पूरी उसकी आस्था होना चाहिए 100%। ये एक कठिन काम है। पहले सात्विक होना तो चलो ठीक है, हो सकता है, लेकिन आस्था होना बहुत कठिन काम है। दूसरा चीज ये है कि आस्था होना चाहिए। इसके बाद में उसकी वचन शुद्धि भी होना चाहिए, मंत्र वो शुद्ध बोल सके। अब ऐसे मंत्र या शुद्ध बोल रहे हैं तो अब वो काम क्या करेगा? स्तोत्र या शुद्ध बोल रहे हैं तो वो स्तोत्र कैसे काम करेगा? अब सब लोग अंजन चोर नहीं हो सकते, आड़म ताड़म कचूना जाड़म। भैया आप प्रयास तो कीजिए, फिर प्रयास सफल नहीं हो तो भैया ठीक है चलेगा, आड़म ताड़म कचूना जाड़म। लेकिन आप सीखो ही नहीं और कह दो आड़म ताड़म कचूना जाड़म तो नहीं चलेगा। वचन शुद्धि, बोलना सीखिए। फिर इसके बाद में काया शुद्धि। पहले प्राय करके लोग शुद्ध रहते थे। पहले की जो आवास व्यवस्थाएं होती थी उसके अनुसार लोग शुद्ध रहते थे। पुराने जमाने में क्या होता था कि बिस्तर रात में बिछे और सुबह घड़ी करके रख गए। अब दिन भर बिस्तरों का काम नहीं होता था, आदमी लेटता भी था तो घर में जैसे एक तखत पड़ा हुआ है कहीं, या मान लो चटाई वटाई बिछा करके, पहले लकड़ी की चटाइयाँ चलती थी वो शुद्ध रहती हैं, उनके ऊपर बिठा करके लेट गया था। बोरा वोरा पे सो जाता था, बोरा भी शुद्ध माना गया है ना। और आजकल अच्छा पर्दे वर्दे उतने होते नहीं थे, आज तो जबरदस्ती दरवाजे में भी पर्दे डाल दो, खिड़कियों में भी पर्दे इधर उधर। पहले सोफे वगैरह भी ज्यादा नहीं होते थे, सामान्य स्टूल वैसे काठ वाले ज्यादा होते थे, बेंच वेंच तो आदमी प्राय करके कुर्सी काठ वाली उसी पे बैठता था। आजकल व्यवस्थाएं सारी चेंज हो गई है, कमरों में जगह कहाँ बची है। छोटा सा तो फ्लैट है उसमें, और उसमें हर कमरे में डबल बेड डला हुआ मिलेगा, तो बिस्तर पूर्ण रूप से हमारे यहाँ अशुद्ध कहे गए हैं। फिर उसके बाद में ये पर्दे वर्दे, कौन जात छू रहा है, कौन आ रहा है, सोफे में आपका कौन आके बैठा, क्या आया, आप कहाँ दुकान में कितने ग्राहकों से मिले हैं, कहाँ ऑफिस में, और फिर वहीं आके बैठ गए, सब अशुद्धि। दूसरी बात ये है कि पहले
अशुद्धि में 3 दिन दूर रहती थी, कोई छुआछूत का चक्कर नहीं होता था, ना किचन छुलता था, ना बिस्तर सोफे कुछ नहीं छुलता था। आजकल सब वो 3 दिन की अशुद्धि में सब आपके बिस्तर छुले, सोफा छुले, पर्दा छुले, सब पूरा घर अशुद्ध है। तीसरी बात ये है कि पहले लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था, जंगल की व्यवस्था, कम से कम आदमी दूर जाता था। नहीं तो घर के पीछे मान लो कोई ऐसा पीछे सबके घर में कच्चा रहता था तो वहां लैट्रिन की व्यवस्था रहती थी। फिर धीरे धीरे करके वो घर के आंगन में आ गया, आंगन में भी चलो भाई ठीक है, थोड़ी बहुत धूप वूप पड़ती थी। और अब कमरे के अंदर व्यवस्था हो गई है और लैट बात एक हो गए हैं। अब लैट्रिन नहीं जब भी जाना तब भी आप उसी में घुसना पड़ेगा। अच्छा, उसमें धूप के द्वारा ये बैक्टीरिया की, कीटाणुओं की शुद्धि हो जाती है। अब उस कमरे के अंदर बना हुआ है, उसमें सूर्य की किरणें पहुंचती ही नहीं है और खुली हवा में कोई खिड़की नहीं है, उसका कोई निकास नहीं है, और जरा सा वो बना भी दिया है तो उससे क्या होता है। एक डॉक्टर ने लिखा है, राजेश जी को तो पता होगा, कि एक वयस्क व्यक्ति 17 लाख करोड़ बैक्टीरिया अपने मल में 24 घंटे में विसर्जन करता है। 17 लाख करोड़। अब वो लेटवाद आपने अपने उसी में बना दिए हैं, अब वो उसमें बढ़ते रहते हैं बैक्टीरिया, तो गुणित क्रम से बढ़ते हैं। अच्छा, अब आपने क्या किया, सीमाएं हो गई, अब आपने दवाइयां छिड़की। दवाइयों से क्या होगा, एक लेख हमने पढ़ा था बहुत पहले, अखबार का एक कटिंग था एक, उसमें ये लिखा था कि ये जो घर में कीटनाशक दवाइयां डाली जाती हैं, इनके कारण से कैंसर की बीमारी होती है। और उस लेख में यहाँ तक लिखा था कि वर्तमान में गर्भस्थ शिशु को जो कैंसर माँ के पेट में ही हो जाता है, वो जन्म होने के पहले ही वो कैंसर से पीड़ित जन्म हुआ है बच्चे का, तो उसमें लिखा था कि गर्भस्थ शिशु को जो कैंसर होता है, ये कीटनाशक दवाइयों के कारण से गर्भस्थ शिशु को कैंसर हो रहा है। अब बताइए, आप वास्तु शास्त्रियों को 11-11 हज़ार रुपया दे देते हो बिना मतलब में, ये छोटी छोटी सी बातें तुम खुद जानते हो। पहले के लोग ना कोई वास्तु शास्त्र दिखाते थे, ना कुछ करते थे। एक बेटा की शादी हुई सो एक कमरा बन गया, दूसरे बेटे की शादी हुई सो दूसरा कमरा बन गया और उधर दूर जाकर के लैट्रिन बाथरूम बने हुए हैं घर के पीछे वाले बाड़े में, कुछ नहीं, सब बढ़िया चल रहा था। वो आप दिखा लो वास्तु शास्त्री को, होना क्या है, कुछ नहीं होना है। कमरे के अंदर आपने लैट्रिन बाथरूम बना दिए हैं, ये सबसे बड़ा वास्तु शास्त्र का दोष है। और कोई वास्तु शास्त्री ये बोल ही नहीं सकता। हम तो बोल सकते हैं, हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वास्तु शास्त्री बोलेगा तो उसकी दुकान ठप हो जाएगी उसका व्यापार ठप हो जाएगा, आदमी उसके पास दिखाने ही नहीं जाएगा। कोई वास्तु शास्त्री नहीं बोल सकता इन सब बातों को, अपन बोल सकते हैं, अपनी कोई दुकान नहीं है इसलिए हाँ। तो कहने का मतलब ये है, अशुद्धि की बात कर रहे थे, मंत्र सिद्धि के लिए हम लोग चर्चा कर रहे थे। मूल हमारा लक्ष्य था ना, वो भक्तांबर जी की सिद्धि की चर्चा चल रही थी, है ना। तो काया की शुद्धि भी होना चाहिए। अब आप जितना कर सकते हो उतना आप करो। आजकल तो तीर्थों पे भी अटैच बनने लगे हैं। भाई ठीक है, सेपरेट बना दो, लेकिन कम से कम अलग अलग तो बना दो। बाहर बरामदे में बना दो, रूम के अंदर कम से कम लाइट बात का गेट नहीं हो, है ना। छज्जे के ऊपर बना दीजिए, बाहर बरामदे में बना दीजिए, सेपरेट चाहिए ना, अलग अलग आदमियों को बना दीजिए, लेकिन कम से कम कमरे के अंदर तो गेट नहीं खुलता हो। अब क्या होता है, उसके अंदर सारे बैक्टीरिया हैं। अब कमरे का गेट खुला तो सारे बैक्टीरिया आपके कमरे में बिस्तरों के ऊपर, सोफे के ऊपर, सब चीज के ऊपर हो गए। आप अंदर गए, बैक्टीरिया आपके कपड़ों में चिपक गए। अब जब आप सोएंगे तो वो श्वास के माध्यम से वे बैक्टीरिया आपके अंदर चले जाएंगे। या आप वहाँ खाना पीने की सामग्री रखी हुई है, तो खाने पीने की सामग्री के माध्यम से वे बैक्टीरिया आपके अंदर चले जाएंगे। पहले के लोग बीमार कम होते थे, 100-100 साल तक आदमी बढ़िया
जिंदगी जीता था, और आपके बाद में हर आदमी 50 साल में आप बीमारियां पकड़ लो उसके लिए। कारण क्या है? अशुद्धि। अशुद्धि भी बहुत है, मन की अशुद्धि और तन की अशुद्धि। ये दोनों अशुद्धियां हमारे स्वास्थ्य के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट डालती है ना। तो मंत्र जो सिद्धियां वगैरह करते हैं, ऐसे लोगों को शुद्धि में रहने की भी जरूरत होती है ना। शुद्ध कपड़े, शुद्ध बिस्तरों के ऊपर, शुद्ध अपना चटाई के ऊपर सो। कभी अपने तो कहा अष्टमी चतुर्दशी पर्यूषण पर्व आ रहे हैं, तो आप 10 दिन चटाई के ऊपर सोने का अभ्यास करें। जब कमर में और दर्द हो जाता है, डॉक्टर कहता है भाई डल्लब के बद्दे पे मत सो, आप फ्लैट उस पे सो। पहले से ही सो लो तो बीमार नहीं हो, क्या दिक्कत है? पहले से ही व्यवस्थित रहो। अगर थोड़ा सा संयम का पालन करेगा, थोड़ा सा, तो वह व्यक्ति स्वस्थ भी रहेगा और मस्त भी रहेगा, और वो उसका भविष्य भी उज्जवल रहेगा। और जो आलसी प्रमादी है ना, भोग विलासी है, आराम तलवी है, उनके लिए तो जितना उपदेश दिया जाए सब बेकार है। तो इसलिए मन की शुद्धि, वचन की शुद्धि और तन की शुद्धि भी यथायोगी इंसान को रखना चाहिए। तन की शुद्धि पूर्वक आप भक्तामर पढ़ेंगे, आपके परिणाम निर्मल होंगे, विशुद्धि होगी। तन की शुद्धि पूर्वक आप मंत्र जाप करेंगे, आपके लिए मंत्र की सिद्धियां प्राप्त होंगी। और अगर आप अशुद्ध में करेंगे तो विशुद्धि नहीं बनेगी और मंत्र सिद्धि नहीं होगी। तो बहुत सारे उपाय हैं हमारे यहाँ। आप भी भक्तामर जी को सिद्ध कर सकते हो, भक्तामर के किसी काव्य के मंत्र सिद्ध कर सकते हो। आप भी किसी को भक्तामर जी के माध्यम से रेकी कर सकते हो। आप किसी को मंत्रवादी बन करके किसी को मंत्र बता सकते हो। आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन बस प्रयास करो, गुरु जी का आशीर्वाद हो, भगवान की भक्ति हो, तो आप भी अपने दिमाग को अच्छे कामों में लगाओ, परोपकार में लगाओ। क्या जाता है, अपना बढ़िया काम करो। तो ये भक्तामर जी है अपना, इसके एक एक काव्य के अलग अलग रिद्धि मंत्र सहित एक एक काव्य की अलग अलग कथाएं हैं, और एक एक काव्य का अलग अलग प्रभाव है, उपलब्धियां हैं एक एक कार्य की अलग अलग। लेकिन ये सब मन वचन काया की शुद्धि पूर्वक जो साधना की जाती है उसके द्वारा प्राप्त होती है। चलिए हम पढ़ते हैं 23 नंबर का काव्य। त्वा 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 मां मनन्ति मां मनन्ति मां मनन्ति त्वा मां मनन्ति त्वा मां मनन्ति त्वा मां मनन्ति त्वा मां मनन्ति। देखिए जितने लोग बैठे हैं ना, उतनी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, सभी लोग पूरी अपने एक मध्यम आवाज में, जो आवाज एक सामान्य आवाज होती है, उस आवाज में तन्मयता से बोलिए। आपको भी सीखने में आनंद आएगा और हमें भी सिखाने में आनंद आएगा। त्वा मां मनन्ति त्वा मां मनन्ति त्वा मां मनन्ति त्वा मां मनन्ति मुनयः मुनयः परमं। देखिए बिंदी के माँ का ध्यान रखना। कुछ लोग अभी सुनाते हैं तो बिंदी का माँ भूल जाते हैं, है ना। परमं पुमांस पुमांस त्वा मां मनन्ति मुनयः परमं पुमांस। त्वा मां मनन्ति मुनयः परमं पुमांस। मादित्य मादित्य वर्ण ममलं तमसः परस्तात्। मादित्य वर्ण ममलं मादित्य वर्ण ममलं मादित्य वर्ण ममलं
तमसः परस्तात्, तमसः परस्तात् मादित्यवर्णममलं तमसः परस्तात्, मादित्यवर्णममलं तमसः परस्तात्। त्वामेव त्वामेव त्वामेव। देखिए, जब भी हम उच्चारण करवाते हैं ना, तो आप टुकड़ों टुकड़ों में उच्चारण कीजिए, और जहां आपको समझ में नहीं आए वहां दोबारा पूछ लीजिए। त्वामेव सम्यक् गुपलभ्य। इस शब्द को सावधानता से बोलना, क्योंकि इसको लगभग लोग गलत बोलते हैं। सम्यक् गुपलभ्य, सम्यक् उपलभ्य, सम्यक् उपलभ्य, सम्यक् गुपलभ्य, सम्यक् गुपलभ्य, सम्यक् उपलभ्य, सम्यक् उपलभ्य। जयन्ती मृत्युम, जयन्ती मृत्युम। त्वामेव सम्यक् उपलभ्य जयन्ती मृत्युम। नान्यः शिवः, नान्यः शिवः शिवपदस्य, शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्थाः, मुनीन्द्रपन्थाः। नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्थाः। पढ़िए पूरा का विकसन। अब देखिए, हाँ, परस्तात् और पुरस्तात् दोनों ही सही हैं। इस काव्य में आचार्य महाराज कहते हैं, त्वाम आमनन्ति, आपको मानते हैं। त्वाम या ना आपको, सातौते तम ताओ तम तौतान। त्वाम आपको मानते हैं। कौन मानता है? मुनिया, मुनिजन। देखिए, संसार में मूर्खों की संख्या बहुत है, और मूर्खों के गुरु बनना बहुत सरल है। मूर्खों के गुरु बनना, मूर्खों के परमात्मा बनना, मूर्खों का भगवान बनना बहुत सरल काम है। और भारत में भी है, तो ऐसे भी आस्था से सारे काम चलते है ना। एक आप पत्थरा रख दीजिए और लाल पोत दीजिए, एक झंडा गाड़ दीजिए और कह दो यहाँ मन्नतें पूरी होती हैं, और पीपल के पेड़ के नीचे रख दो आप, तो बस आप देख लीजिए चमत्कार वहीं होने लगेंगे, है ना। और एक आध की कोई की मनोकामना पूरी हो जाए उधर, फिर तो देखो लाइन लग जाएगी। तो मूर्खों की कमी नहीं है, और मूर्खों के भगवानों की भी कमी नहीं। तो त्वाम आमनन्ति, आपको मानते हैं। कौन मानते हैं? मुनयः, मुनिजन मानते। जो मुनिजन महाज्ञानी है, आकाश में विचरण करने वाले चारण दिद्धि
रिद्धिधारी मुनि हैं, ऐसे मुनि आपको मानते हैं। एक एक महीने का उपवास करने वाले हैं, 4-4 महीने का उपवास करने वाले हैं, बरसों उपवासी मुनि महाराज हैं, ऐसे मुनिजन आपको मानते हैं। जिन मुनि की पसीना अगर पत्थर के ऊपर छिटक दें तो पत्थर भी सोना हो जाए, ऐसे मुनिजन मानते हैं। ऐसे मुनिजन जिनकी शरीर के स्पर्श की वायु से भी सामने वाले की विष की वेदना दूर हो जाए, रोग दूर हो जाए, ऐसे औषधि रिद्धिधारे महामुनिराज आपको मानते हैं। साधारण लोगों के मानने से कुछ नहीं होता है। बड़े बड़े लोग जिसको माने, बड़े बड़े लोग में से भी योगी जन जिसको माने, मुनि किसको मानता है? एक मुनि दूसरे मुनि को पूछता है क्या? बोलो भैया, वो खुद भगवान बैठा है मुनि वो अपने चेले चपाटों में व्यस्त है, तो वो दूसरे को पूछता है कि दूसरे मुनि को पूछ ले। लड़ाई श्रावकों की और साधुओं की नहीं है, वो तो साधुओं और साधुओं की होती है, श्रावकों और श्रावकों की होती है ना। सबके ईगो टकराते हैं। तो आपको मानते हैं, कौन मानते हैं? सामान्य लोग नहीं मानते हैं, मुने हाँ मुनिजन मानते हैं। क्या मानते हैं? परमम पुमांस, परम पुरुष मानते हैं, परम सर्वोत्कृष्ट सबसे श्रेष्ठ पुरुष मानते हैं। आपको इस संसार का सर्वश्रेष्ठ पुरुष मानते हैं। कौन मानता है? गणधर स्वामी मानते हैं, जो 63 रिद्धिधारी स्वयं हैं। वे गणधर स्वामी आपको परम पुरुष मान करके आपकी उपासना करते हैं। एक ग्वाला था, उसने तालाब में एक सहस्त्रदल कमल खिला हुआ देखा। उस ग्वाले ने क्या किया? जाकर के उस सहस्त्रदल कमल को तोड़ लिया। उस तालाब का जो यक्ष था उसने कहा, देखो ये कमल मेरे द्वारा रक्षित था, तुमने इस कमल को तोड़ लिया है, अपराध किया है। एक अपराध तो तुमने कर दिया तोड़ करके, लेकिन ध्यान रखना ये कमल तुम उसको समर्पित करना जो इस संसार में सर्वश्रेष्ठ हो, अन्यथा मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब बेचारा वो ग्वाला तो घबरा गया, सोचता है इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ कौन हो सकता है? कौन है सर्वश्रेष्ठ? उसने कहा, हमारे गांव का जो जमींदार है वो सबसे बड़ा आदमी है ना, पूरे गांव की जमीनों का मालिक है, सब लोगों को उधार देता है और सबके ऊपर दया करुणा करता है, सब लोग उसको नमस्कार करते हैं। बोले वो जमींदार साहब जो है ना वो सर्वश्रेष्ठ है, तो उन्हीं को ये फूल समर्पित कर देना चाहिए, नहीं तो यक्ष मुझे मार डालेगा। और वो फूल लेकर जाता है जमींदार के पास, हाथ में लेकर के ऐसे समर्पित करने लगता है। जमींदार पूछता है कि भैया क्या बात है, ये फूल मुझे कैसे भेंट हो रहा है? बेचारा भोला वाला था, सीधा साधा। उस तालाब वाली पूरी घटना को जमींदार साहब को बता देता है। जमींदार कहता है कि भैया ग्वालवाल, मैं इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ नहीं हूं, सामान्य जन के गांव के बेचारे गरीब किसान हैं भोले भाले, उनकी दृष्टि में मैं श्रेष्ठ हो सकता हूं, लेकिन मुझसे ज्यादा श्रेष्ठ मंदिर में जो दिगंबर मुनि विराजमान है वे हैं। चलो तुम उन मुनि महाराज को ये फूल से भेंट करना। अब वो
सेठ जी के साथ में, जमींदार साहब के साथ में ग्वाला चलता है उस फूल को लेकर के सेठ को भेंट करने के लिए, सॉरी महाराज को भेंट करने के लिए। जब भेंट करने वाला था, बड़ी भक्ति से समर्पित करने वाला था, महाराज पूछते हैं सेठ जी आज क्या बात है भाई, इतना सुंदर फूल। तो सेठ जी पूरी बात महाराज को बता देते। तो महाराज कहते हैं सेठ जी मैं इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ नहीं हूं, मुझसे ज्यादा श्रेष्ठ 3 लोक के नाथ अरहंत परमेष्ठी हैं। जब सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति को समर्पित करना है तो मुझे ये फूल भेंट मत करो, ये अष्टदल का कमल भगवान के चरणों में समर्पित करो। और उस ग्वाले ने उस कमल को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। अब देखो क्या हुआ, उस कमल को समर्पित करने से, बड़ी भक्ति से उसने समर्पित किया, क्योंकि परम पुरुष को समर्पित किया है तो भाई पुण्य तो मिलेगा। सामान्य से अगर हम किसी को कुछ भेंट देते हैं बड़े आदमी को, तो वो भी हमारे ऊपर कुछ ना कुछ कृपा करता है, तो हम भगवान की पूजा करेंगे तो कृपा तो बरसेगी ना, परम पुरुष है तो। वह ग्वाला करकंडू नाम का राजा हुआ उस सहस्त्र दल कमल से भगवान की पूजा करने से। लेकिन उस कमल की डंडी में थोड़ा सा कीचड़ लगा रह गया था, तो उस कारण से वो सम्राट तो बना, लेकिन उसके कर ये ना हाथ में एक खाज का दाग जन्म से ही पैदा हुआ। बाद में पूछा मुनिराज से हे भगवान मैं किस पुण्य से सम्राट बना, तो बताया तुमने सहस्त्र दल कमल से भगवान की पूजा की थी, उस पुण्य से सम्राट बने हो। तो बोला ये खाज का दाग क्यों है मेरे हाथ में, तो बोले कि उस कमल की डंडी में कीचड़ लगा रह गया था और तुमने हाथों का सही सही उपयोग नहीं किया था, इसलिए ये हाथ में कंडू यानी कि खाज का दाग है, और वो करकंडू नाम से वह सम्राट प्रसिद्ध हुआ। ये करकंडू सम्राट की कहानी है, उसने सहस्त्र दल कमल से भगवान की पूजा की थी। ध्यान रखना, जब भी पूजा पाठ करो ना, अष्ट द्रव्य को, कमल तो तुम चढ़ाओगे नहीं, सब तेरा पंथी हो, कोई दिक्कत नहीं। जो भी चावल चढ़ाओ तो ऐसा नहीं हो कि वो माली ने चावल साफ करके रख दिए, पुजारी ने धो दिए, उन चावलों में रुनी पड़ी है, तिरुले पड़े हुए हैं। अब आपने अपने हाथों का उपयोग नहीं किया और अपनी आंखों का उपयोग नहीं किया, आलसी प्रमादी होकर भगवान की पूजा करोगे तो पूजा का तो फल मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए मन की शुद्धि, वचन की शुद्धि, काय की शुद्धि और द्रव्य की शुद्धि भी होना चाहिए। पहले जब बड़े बड़े विधान होते थे ना, तो द्रव्य शोधन का बुला हुआ होता था। विधान होना है तो भाई सब महिलाएं आकर के द्रव्य शोधन करेंगी, द्रव्य तैयार करेंगे। आजकल तो पुजारी आ जाता है, वो सब कर लेता है। अभी भी गोमटेश्वर में तब अभिषेक होता है ना, तो वहां पर तो वो सर्वौषधि वगैरह पीसने का बहुत बड़ा फंक्शन होता है। अभी हम लोग गोमटेश्वर में थे तो सब महाराज लोग ऐसे मंच पे बैठे थे, पूरा संघ, और वो बड़े बड़े वहाँ के कर्नाटक के वो पंडित लोग रहते हैं, मंत्र वंत्र बोल करके, और ऐसे लाइन से चक्कियाँ लगी थी, ऐसे एक लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, और लोग महिलाएं पुरुष लोग ऐसे लाइन लाइन से पूरे पंडाल में बैठे थे। और फिर जैसे ही शुरू हुई तो सब ने एक साथ, सर्वौषधि पीसने की चक्की चल रही है, सब एक साथ वो कूटने वाला, वो अभिषेक के लिए जो पंचामृत अभिषेक के लिए सामग्री तैयार की जाती है, उस सामग्री का बहुत बड़ा उत्सव हुआ था उसमें। अभी हम लोग सिर्फ सन 2018 वाले अभिषेक में गए थे तो उस समय देखा था वहाँ पर। तो अशुद्ध द्रव्य चढ़ाने से भी आपको पूजा का पुण्य तो
मिलेगा। लेकिन पूजा के पुण्य में आपने द्रव्य में अशुद्धि की है, आलसी प्रमाद किया है, तो कहीं ना कोई खोट हो जाए। तो हम कह रहे थे मुनिया परमम पुमांस, उन मुनि महाराज ने अपनी पूजा नहीं करवाई। उन मुनि महाराज ने कहा सर्वश्रेष्ठ तो भगवान है, इनकी पूजा करो। तो मुनिया परमम पुमांस है, मुनि जन आपको परम पुरुष मानते हैं, सर्वश्रेष्ठ पुरुष मानते हैं। आदित्य वर्ण ममलम, और आपकी आभा कैसी है? आदित्य वर्ण, सूर्य के समान आपके अंदर तेजस्विता है। अमलम, आप निर्मल हैं। तमसः परस्ताद, हे भगवान आप अंधकार से परस्ताद यानी अंधकार से रहित हैं, अंधकार से दूर हैं। परम सर्वश्रेष्ठ पुरुष आमनंती मानते हैं। त्वाम एव, आपको ही भी नहीं लगाया, ध्यान रखना, आपको ही सम्यक उपलब्ध, सम्यक रूप से प्राप्त करके जयंती मृत्युम, यह संसार मृत्यु को जीतता है। अगर मृत्यु को जीतना है, अजर अमर बनना है, तो किसको पाना पड़ेगा? अरहंत भगवान को, अरहंत भगवान के वचनों को, अरहंत भगवान को समझकर ही हम मृत्यु को जीत करके सिद्ध परमात्मा बन सकते हैं। और नीचे वाली अंतिम लाइन में अपनी बात कह दी कि हे मुनीन्द्र, नान्यो शिवा शिव पदस्य मुनीन्द्र पंथा, हे मुनीन्द्र जो दिगंबर निर्ग्रंथ पद आपने अपनाया है, इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग मोक्ष को नहीं जाता है। लोग पूछते हैं माता जी क्या अजैन लोग मोक्ष नहीं जा सकते? जा सकते हैं, अजैन लोग मोक्ष जा सकते हैं, लेकिन हे मुनीन्द्र उसको निर्ग्रंथ दिगंबर मुद्रा धारण करके आपके पथ को अपनाना पड़ेगा, वो मोक्ष चला जाएगा। अजैन तो बहुत छोटी सी बात है भैया। जब हमारे यहाँ एक शेर भगवान महावीर बना है, एक पारसनाथ हाथी भगवान पारसनाथ बना है, और एक शेर चक्रवर्ती भरत बना है, एक नाग नागिन भगवान पारसनाथ के यक्ष यक्षिणी हो जाते हैं। कल्याण का मार्ग प्राणी मात्र के लिए खुला है, लेकिन मार्ग एक ही है, दूसरा नहीं। जिसको बनना है उसको निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि बन करके तप करना पड़ेगा। जैसा आदिनाथ स्वामी आपने तप किया है, वैसी तपस्या के द्वारा शिव मार्ग मोक्ष मार्ग खुला है। इसलिए नान्यो शिवा शिव पदस्य मुनीन्द्र पंथा, हे मुनीन्द्र इस दिगंबर पंथ के अलावा कोई पंथ मोक्ष को प्राप्त नहीं होता है। ऐसे आपके मार्ग की, आपके तपस्या की, आपकी भगवत्ता की ऐसी महिमा है। जय बोलिए महावीर भगवान की।